उत्तराधिकार से संबंधित साधारण उपबंध। धारा 8 पूर्ण रक्त को अर्ध रक्त पर अधिमान प्राप्त है। निर्वसीयत से पूर्ण रक्त संबंध रखने वाले वारिसों को अर्ध रक्त संबंध रखने वाले वारिसों पर अधिमान प्राप्त होगा यदि उस संबंध की प्रकृति सब प्रकार से वही हो। धारा 19 दो या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग। यदि दो या अधिक वारिस निर्वसीयत की संपत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वे संपत्ति को निम्नलिखित प्रकार से पाएंगे। क इस अधिनियम में अभिव्यक्त तौर पर अन्यथा उपबंधित के सिवाय व्यक्तिवार न कि शाखावार आधार पर लेंगे। और ख सामान्विक अभिधारियों की हैसियत में न कि संयुक्त अभिधारियों की हैसियत में लेंगे। धारा 20 गर्भ स्थित अपत्य का अधिकार। जो अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था और जो तत्पश्चात जीवित पैदा हुआ हो, उसके निर्वसीयत की विरासत के विषय में वही अधिकार होंगे जो उसके होते यदि वह निर्वसीयत की मृत्यु के पूर्व पैदा हुआ होता, और ऐसी दशा में विरासत निर्वसीयत की मृत्यु की तारीख से उसमें निहित समझी जाएगी। धारा 21 समसामयिक मृत्युओं के विषय में उपधारणा। जहाँ की दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरे हों जिसमें यह अभिनिश्चित हो कि उसमें से कोई दूसरे का उत्तरजीवी रहा हो या नहीं, और रहा हो तो कौन सा, वहाँ जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधी सब प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा। धारा 20 कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार। उपधारा 1 जहाँ की इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्वसीयत की किसी स्थावर संपत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या उसके द्वारा किए जाने वाले किसी कारोबार में के हित में अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट हो या अधिक वारिस को न्यायगत हो, और ऐसे वारिसों में से कोई उस संपत्ति या कारोबार में अपने हित के अंतरण की प्रस्थापना करे, वहां ऐसे अंतरित किए जाने के लिए प्रस्थापित हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा। उपधारा 2 मृतक की संपत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अधीन अंतरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा। और यदि उस हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल पर उसे अर्जित करने के लिए राजी न हो, तो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के या उसके आनुषांगिक सब खर्चों को देने का दायी होगा। तीसरा, यदि इस धारा के अधीन किसी हित के अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाली अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट हो, दो या अधिक वारिस हों, तो उस वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अंतरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करता है। स्पष्टीकरण इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर वह स्थावर संपत्ति स्थित है या कारोबार किया जाता है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य न्यायालय भी आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। धारा 23 निवास गृह के बारे में विशेष उपबंध, इसका लोप कर दिया गया है। धारा 24 पुनर्विरासत प्राप्त न कर सकेंगी, इसका लोप कर दिया गया है। हत्या करने वाला निर्हित होगा। जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है, वह व्यक्ति की संपत्ति पर या ऐसे किसी अन्य संपत्ति को जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, विरासत में पाने से निर्हित होगा। धारा 26 संपरिवर्तितों के वंशज निहरित होंगे। जहाँ की कोई हिंदू इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रह गया हो या न रहे, वहाँ ऐसे संपरिवर्तन के पश्चात पैदा हुआ उसके अपत्य और उस अपत्य के वंशज अपने हिंदू संबंधियों में से किसी की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने से निहरित होंगे, सिवाय जब तक कि ऐसे अपत्य या उस अपत्य के वंशज उस समय जबकि उत्तराधिकार खुले
हिंदू हो। धारा 27 जबकि वारिस निर्हरित हो। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को विरासत में पाने से इस अधिनियम के अधीन निर्हरित हो तो वह संपत्ति ऐसे न्यायगत होगी मानो ऐसा व्यक्ति निर्वसियत के पूर्व मर चुका हो। धारा 28 रोग त्रुटि आदि से निर्भरता न होगी। कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का उत्तराधिकार पाने से किसी रोग त्रुटि या अंग विकार के आधार पर या इस नियम में यथा उपबंधित को छोड़कर किसी अन्य आधार पर चाहे वह कोई क्यों न हो निर्हित नहीं होगा। राजगामित्व। धारा 29 वारिसों का अभाव। यदि निर्वसियत ऐसा कोई वारिस पीछे न छोड़े जो उसकी संपत्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उत्तराधिकार में पाने के लिए अहर हो तो ऐसी संपत्ति सरकार को न्यायगत होगी और सरकार ऐसी संपत्ति को उन सब बाध्यताओं और दायित्वों के अधीन लेगी जिनके अधीन वारिस होता। अध्याय 3 वसीयती उत्तराधिकार। धारा 30 वसीयती उत्तराधिकार। कोई हिंदू विल द्वारा या अन्य वसीयती बयान द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का 39 या हिंदुओं को लागू और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसी संपत्ति को व्यवनित कर सकेगा या कर सकेगी जिसका ऐसे व्यवनित किया जाना शक्य हो। स्पष्टीकरण। मृताक्षरा सहदाय की संपत्ति में हिंदू पुरुष का हित या तारवाड़ तावसी इल्लम कुटुंब या कवरू की संपत्ति में तारवाड़ तावसी इल्लम कुटुंब या कवरू के सदस्य का हित इस अधिनियम में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा के अर्थ में के अंदर ऐसी संपत्ति समझी जाएगी जिसका उस द्वारा व्यवनित किया जाना शक्य हो। अध्याय 4 निरसन। धारा 31 निरसत तथा संशोधन अधिनियम 1960 का 58 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित। धन्यवाद।